जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है पोती का प्रेम। आकांक्षा अपनी दादी की बहुत ही लाडली और प्यारी पोती है। आकांक्षा अपने मम्मी पापा से ज्यादा अपनी दादी से प्यार करती है। आकांक्षा केवल अभी 15 साल की थी। एक दिन जब वह स्कूल से घर लौटकर आई तो उसको दादी कहीं दिखाई नहीं दी। उसने पूरा घर देख लिया लेकिन दादी कहीं नहीं मिली। आकांक्षा ने अपनी माँ ममता से पूछा, माँ, दादी कहाँ है? कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रही हैं? ममता ने आकांक्षा को गार्डन में बिठाकर कहा, आकांक्षा बेटा, दादी का यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए वे अपने गांव चाचा जी के पास चली गई हैं। आकांक्षा उदास होकर अपनी माँ से बोली, माँ, आपने दादी को क्यों नहीं रोका? मुझे उनकी बहुत याद आएगी। आप जानती हैं ना, मुझे दादी के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब तक दादी से रात को कहानी न सुन लूं, मुझे नींद नहीं आती। अच्छा ये बताओ, दादी कब तक वापस आएंगी? आकांक्षा के सर पर उसकी माँ ने हाथ फेरते हुए कहा, बेटा, जब तुम्हारी दादी का दिल करेगा तब वे वापस लौट आएंगी। अब तुम जाओ, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो। आकांक्षा के पिता अशोक एक डॉक्टर हैं और अच्छे खासे पैसे कमाते हैं। शाम को जब वे अपनी ड्यूटी खत्म कर कर घर वापस आए तो आकांक्षा ने अपने पापा से दादी के बारे में पूछा। उसके पापा ने भी वही कहा जो उसकी माँ ने कहा था। आकांक्षा अपने पापा से बोली, पापा, आप मेरी दादी से फोन पर बात करा दो। मैं उनसे पूछती हूँ कि वे मुझे छोड़कर चाचा जी के पास क्यों चली गई। अब मैं किसके साथ सोऊंगी? कौन मुझे अपने हाथों से खाना खिलाएगा? पापा भी बच्ची को टालते हुए बोले, बेटा, दादी को यहाँ अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वह गांव चली गई हैं। थोड़े दिन गांव में रहेंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। अब तुम ज्यादा मत सोचो, अपने स्कूल का होमवर्क करो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। दादी का जब भी मन करेगा वह वापस चली आएंगी। आकांक्षा जब भी दादी से बात करने के लिए कहती तो उसके मम्मी पापा कोई ना कोई बहाना बनाकर बात को टाल दिया करते थे। ऐसे ही 5 महीने बीत गए। एक दिन आकांक्षा के स्कूल वाले सभी विद्यार्थियों को ट्रिप पर आगरा लाल किला लेकर के गए। उस ट्रिप में आकांक्षा भी गई थी। लाल किला घूमने के बाद जब सभी बच्चे बस की तरफ वापस आ रहे थे तभी आकांक्षा की नजर एक पेड़ के नीचे बैठी औरत पर गई जिसकी शकल सूरत उसकी दादी से मिलती थी। वे फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और लोगों के आगे हाथ फैलाकर भीख मांग रही थी। आकांक्षा ने सोचा, उसकी दादी इस फटे हाल में क्यों होंगी? यह मेरी दादी नहीं हो सकती। नहीं, कोई और है। मम्मी पापा ने तो मुझसे कहा था कि दादी गांव में चाचा जी के पास हैं। आकांक्षा के मन में ढेरों प्रश्न चल रहे थे। वो एक बार जाकर सच जानना चाहती थी, वो उसकी दादी है या कोई और। धीरे धीरे आकांक्षा के कदम उस बूढ़ी औरत की ओर बढ़ने लगे। आकांक्षा उस बूढ़ी औरत के पास आकर खड़ी हो जाती है और पास जाकर उस बूढ़ी औरत को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस बूढ़ी औरत को देखकर कुछ पल के लिए आकांक्षा की आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। तभी दादी ने जब अचानक आकांक्षा को अपने सामने खड़ा हुआ देखा तो मेरी बच्ची कहकर रोने लगी। दादी की ऐसी हालत देखकर आकांक्षा भी रोने लगी। आकांक्षा ने घुटनों के बल बैठकर दादी को कसकर गले से लगा लिया। दादी ना जाने कब से ना ही नहीं थी। उनके कपड़ों में से बहुत ही गंदी बदबू आ रही थी। तन पर पहनी हुई साड़ी भी जगह जगह से फटी हुई थी। पास में ही कुछ जूठन पड़ी थी। पता नहीं किस किस से जूठन मांग कर खा रही थी। दादी के साथ साथ मक्खी और मच्छर भी उस झूठे खाने पर भिनभिना रहे थे। उस खाने को खाना तो दूर की बात है, सूंघ पाना ही बहुत मुश्किल हो रहा था। दादी की एक एक हड्डी दिखने लगी थी। आंखें गड्ढे में धंस चुकी थी। वह अपने कप कपाते हाथों से आकांक्षा के आंसू पोंछने लगी। दादी की खाल और जानवर की खाल में कुछ ज्यादा फर्क नजर नहीं आ रहा था। यह देख आकांक्षा का गला भर आया और वो भावुक हो गई।
फिर उसने पूछा कि दादी आप यहाँ कैसे आई? आप तो गांव गई हुई थी ना, फिर यहाँ पर कैसे आ गई? दादी ने कहा कुछ नहीं बेटा, बस किस्मत खराब है, कुछ बुरे कर्म थे, उन्हीं का फल मिल रहा है मुझे। आकांक्षा अपनी दादी को गले लगाकर बोली, दादी मेरे साथ आप घर चलो। इस पर दादी ने कहा, नहीं बेटा, मेरा कोई घर नहीं है, अब जिंदगी के कुछ ही दिन बचे हैं, वो यहीं घूम घूम कर कट जाएंगे। आकांक्षा बोली, आप भीख मांग कर खाओगी हमारे होते हुए? दादी कहती है, हाँ बेटा, और कोई चारा भी तो नहीं है। आकांक्षा अपनी दादी का हाथ पकड़कर कहती है, नहीं, आप मेरे साथ घर चलो, मैं आपको ऐसे भीख मांगने के लिए नहीं छोड़ सकती। दादी मुस्कुराकर बोली, जब अपने बेटे ने ही छोड़ दिया तो तू क्यों नहीं छोड़ सकती? यह कहकर दादी फूट फूट कर रोने लगी। आकांक्षा अपनी दादी से पूछती है, क्या पापा ने आपको यहाँ छोड़ा है दादी? दादी अपने पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली, ये सब छोड़, तू ये बता, तू यहाँ कैसे आई और किसके साथ आई है? पढ़ाई कैसी चल रही है तेरी? आकांक्षा अपनी दादी के गालों पर हाथ रखकर बोली, आप यहाँ कैसे आई, पहले मुझे ये बताओ। दादी उसे बताती है कि एक दिन जब वह अपने स्कूल चली गई थी, तब ममता ने कहा, माँ जी आपके घुटनों में बहुत दर्द रहता है ना, चलो डॉक्टर को दिखाते हैं। वह मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाने का बहाना करके पता नहीं कहाँ ले गई। एक जगह मुझे बिठाकर कहा, बैठो, मैं थोड़ी देर में पानी की बोतल लेकर आती हूँ। सुबह से शाम हो गई लेकिन तेरी माँ वापस नहीं आई। 2 दिन तक मैं यहाँ वहाँ चक्कर काटती रही। फिर एक दिन आगरा पढ़ाई के लिए एक लड़का जा रहा था। उसने मुझे खाना खिलाया और कहा, अम्मा मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ, आप अपना पता बता दो। मैंने कहा, बेटा मेरा कोई घर नहीं है, तो मुझे किसी मंदिर तक छोड़ दो। अब वो मुझे यहाँ छोड़ गया, तब से ही मैं यहीं हूँ। आकांक्षा को आज अपने मम्मी पापा से घृणा हो रही थी, जिन्होंने उसकी दादी को मरने के लिए सड़क पर छोड़ दिया। इतने में आकांक्षा को ढूंढते हुए इसके सर आ गए, जिन्होंने उनकी सारी बातें सुनी। सर कहते हैं, कोई बात नहीं आकांक्षा, तुम्हारी दादी को मैं अपने पास रख लूंगा, परेशान मत हो। पर आकांक्षा बोली, नहीं सर, मेरी दादी मेरे साथ ही रहेगी। सर मुझे रास्ता नहीं पता, तो क्या मैं अपनी दादी को अपने साथ बस में ले जा सकती हूँ? सर ने कहा, हाँ क्यों नहीं, जरूर ले जा सकती हूँ। आकांक्षा ट्रिप से घर वापस आते हुए सोचती है कि अब तो पापा भी ऑफिस से आ गए होंगे। वो दादी को घर के बाहर ही बिठाकर अंदर चली जाती है। घर पहुंचते ही मम्मी ने पूछा, कैसा रहा ट्रिप? आकांक्षा ने कुछ नहीं कहा। फिर पापा कहते हैं, आकांक्षा बेटा, मम्मी कुछ पूछ रही है, बेटा कुछ जवाब तो दो। आकांक्षा ने तेज आवाज में कहा, क्यों क्यों दूं मैं आपको जवाब? कौन है दोनों आप दोनों मेरे? मम्मी पापा दोनों आश्चर्यचकित होकर आकांक्षा से पूछते हैं, क्या हुआ है बेटा, तू ऐसे क्यों बात कर रही हो? कुछ गलत पूछ लिया क्या मैंने? वो दोनों समझ नहीं पाते कि आकांक्षा ऐसा जवाब और ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है। आकांक्षा फिर कहती है, यह घर किसके नाम पर है पापा? आकांक्षा के ऐसे बर्ताव से उसके पिता को गुस्सा आ गया और वो चिल्लाते हुए कहते हैं, क्या हो गया है तुम्हें? कैसी कैसी बातें कर रही हो? सब कुछ तुम्हारा ही तो है। इतने में मम्मी भी कहती है, बेटा सब कुछ तुम्हारे लिए ही तो है, जो कुछ करते हैं हम वो सब तुम्हारे लिए ही करते हैं। आकांक्षा ने कहा, दादी को बीच रास्ते में मरने के लिए छोड़ दिया, वह भी मेरे लिए ही किया था। यह सुनकर मम्मी की आंखें खुली की खुली रह गई। फिर आकांक्षा कहती है, आप मुझे पढ़ा लिखा कर योग्य बना दो, फिर मैं आप दोनों को खुद ही जाकर अनाथ आश्रम छोड़ आऊंगी। आकांक्षा की बातें सुनकर उसके पापा गुस्से में बोले, क्या बकवास कर रही हो? हम क्यों जाएंगे अनाथ आश्रम में? हमारा घर नहीं है क्या? इस पर आकांक्षा कहती है, घर तो दादी का भी था ना, जो आपने अपने नाम पर करा लिया और दादी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। पापा कहते हैं, पर बेटा दादी तो गांव गई थी। आकांक्षा गुस्से में कहती है, बस भी करो पापा, बस भी करो, और कितना झूठ बोलोगे? पापा कहते हैं, मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, तुम कहना क्या चाहती हो? आकांक्षा अपनी मम्मी की तरफ देखकर बोली, मम्मी
दादी को अकेले अनजान जगह पर मरने के लिए छोड़ आई थी। क्या आपको पता नहीं? पापा कहते हैं क्या? मुझे तो ममता ने कहा था कि मम्मी का यहाँ मन नहीं लग रहा था, इसलिए वे गांव जा रही है चाचा जी के पास। आकांक्षा ने कहा तो पापा, आपने फोन करके एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि दादी कहाँ है और कैसी है, किस हाल में है? इस पर पापा कहते हैं, बेटा गांव में फोन नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में नहीं पूछ पाया और ना ही तुम्हारी भी बात करवा पाया। वैसे तुमने अपनी दादी को कहाँ देखा? तुम्हें कैसे पता चला उनके बारे में? फिर वे अपनी पत्नी से पूछते हैं, ममता माँ कहाँ है? ममता गुस्से में कहती है, हाँ मैं ही दुश्मन हूँ ना तुम सबकी, मैं ही उन्हें छोड़कर आई थी। कितना खर्च था हर महीने उनकी दवाइयों का और उनके खाने का, तुम्हें कुछ अंदाजा भी है? पूरे घर का बजट बिगाड़ रखा था। मुझे लगा 68 साल की तो है, अब जीकर क्या करेंगी, इसीलिए छोड़ आई उन्हें वहां पर। अशोक ने अपनी पत्नी को कस के एक झन्नाटेदार थप्पड़ मारा। तभी आकांक्षा बाहर बैठी अपनी दादी को हाथ पकड़कर अंदर ले आई। जहां अशोक अपनी पत्नी को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल रहा होता है, तभी अपनी माँ को देखकर उनके पैरों में गिर जाता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने इसकी बातों पर विश्वास किया, यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी, लेकिन अब ये यहाँ नहीं रहेगी। दादी अपने बेटे का हाथ पकड़ते हुए बोली, बेटा वो कहाँ जाएगी, उसे माफ कर दो, यह तुम्हारी धर्म पत्नी है। क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपनी पत्नी के संग ऐसा व्यवहार करो? बेटा इसने जो किया उसकी सजा उसे भगवान देंगे। और फिर आकांक्षा के बारे में भी तो सोचो। अशोक कहता है, माँ इसने आपको मारने के लिए छोड़ दिया और आप इस पर तरस खा रही हो। नहीं माँ, अब ये यहाँ नहीं रह सकती। तभी ममता अपनी सास के पैरों में गिर जाती है। मुझे माफ कर दो मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आगे से कभी कुछ ऐसा नहीं करूंगी, अपनी माँ की तरह ही आपकी सेवा करूंगी, एक बार मुझे माफ कर दो। लेकिन अशोक नहीं मानता। फिर दादी कहती है, बेटा तू भी वही गलती कर रहा है जो इसने की थी, तुझमें और इसमें फिर फर्क ही क्या रह जाएगा, इसे छोड़ दे, मेरी परवरिश ऐसी नहीं है। ममता अपनी सास के आगे हाथ जोड़कर कहती है, मम्मी जी मुझे पता नहीं क्या हो गया था, बस आप एक बार मुझे माफ कर दो, मैं सच कहती हूँ पूरी तरह से बदल जाऊंगी। बहू तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ध्यान रखना कि हम जैसा करते हैं हमारे बच्चे भी वैसा ही सीखते हैं। अपने माता पिता को तो सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों बहुओं को अपने सास ससुर अच्छे नहीं लगते। तो दोस्तों, अपनी दादी का दुख देखकर आकांक्षा ने जो अपने माँ बाप के संग व्यवहार किया वो सही था या गलत, अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कहानी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। माँ बाप बुढ़ापे तक जिससे अपनी प्रॉपर्टी अपने पास रखें, कभी मरने से पहले अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम ना करें, जिसके उनका जीवन सुरक्षित रहता है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।